हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करेंगे इंडस बिजनेस एकेडमी बैंगलोर के पीजीडीएम प्रोग्राम की। लगभग 24 इयर्स का एकेडमिक एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर कॉलेज को। 5000 से ज्यादा एलुमनाई नेटवर्क है। 10 लाख की फीस है यहाँ की पीजीडीएम की और लगभग 8 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख का क्लेम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लगभग 25 मिनट्स की दूरी पे इसका कैंपस बना हुआ है। 300 पीजीडीएम की यहां पर सीट्स हैं। तो क्या इस पर्टिकुलर कॉलेज को पीजीडीएम के लिए कंसीडर करना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको कितने तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, यह भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल लेंस पे क्लिक करना है और लेंस के थ्रू इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करके आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस पर थोड़ी सी डिटेल फिल करनी है, जिससे आपको हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ काफी सारे कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आप हमसे डिस्काउंट कूपन्स भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडस बिजनेस एकेडमी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप हमसे डिस्काउंट कूपन्स ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम इंडस बिजनेस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2001 का एस्टैब्लिशमेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 24 इयर्स का एकेडमिक एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर कॉलेज को। 8.5 एकड़ के एरिया में कंप्लीट कैंपस बना हुआ है। एनबीए अप्रूव्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी कि एआईयू अप्रूव्ड कॉलेज है। तो यहां से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो वो एमबीए के इक्विवेलेंट ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैंपस फैसिलिटीज की, तो सभी फैसिलिटीज लाइक कैफेटेरिया, हॉस्टल, वाईफाई कैंपस, लैब्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, सभी चीजें आपको विद इन दी कैंपस मिलती हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे है और बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे यह कैंपस बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लगभग 25 मिनट की दूरी पे ये कैंपस है। ये सभी इंटरनेशनल इसके एसोसिएशंस हैं। काफी सारी इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके साथ एसोसिएशन है। स्वीडन है, जर्मनी है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, बैंगलोर है, उसके साथ साथ इंडोनेशिया है। अगर हम एकेडमिक एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस की बात करें तो कुछ रिनाउंड फोरम्स के साथ इसका अच्छा एसोसिएशन है। इंडियन रिटेल फोरम है, उसके साथ साथ ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट नेटवर्क है, सीआईआई है, यूरोपियन रिटेल एकेडमी है। इस तरह के जो इंडस्ट्री रिलेटेड एसोसिएशंस होते हैं उनके साथ इनका अच्छा कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीजीडीएम की, तो फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, इस तरह के स्पेशलाइजेशंस आप यहां से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन 10th एंड 12th में अगर आपके 50% अबव मार्क्स हैं तो यहां के लिए आप एलिजिबल हैं, बट उसके साथ साथ आपका मैट, सीमेट का भी स्कोर होना चाहिए। उसी के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका एक जीडीपीआई राउंड होगा और उसके बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज जो है वो 20% का होता है, या फिर आप इसको मार्क्स लेके चल सकते हैं। पास्ट एकेडमी रिकॉर्ड्स के 30 मार्क्स होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स, एसओपी दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसके 10 मार्क्स, जीडीपीआई के 10 मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू के 25 मार्क्स होते हैं। तो ये 100 मार्क्स में आपके अगर 60-70 मार्क्स भी आ जाते हैं, 70-75 मार्क्स आप यहां पे स्कोर कर लेते हैं तो आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है। अगर हम इसके लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करें, अगर आपका कैट एंड जैट का परसेंटाइल 75 के अराउंड है तो यहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका सीमेट का परसेंटाइल लगभग 80 के अराउंड है तो एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एनमेट 200 के मार्क्स के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा और मैट एंड एटमा में अगर आपका 90 परसेंटाइल के अराउंड है तो भी आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, यहां पर एडमिशन लेने का जो सबसे बढ़िया, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है आपका एंट्रेंस एग्जाम। आपके मार्क्स तो एकेडमिक अच्छा आपका बैकग्राउंड होना ही चाहिए, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो यहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है। आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखा कि इंटरव्यू के, पर्सनल इंटरव्यू के लगभग 25 मार्क्स हैं। तो अगर आप अपना पर्सनल इंटरव्यू अच्छा देते हैं, आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, रिटन एज वेल एज वर्बल अच्छा है,
तो यहां पर आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। ये पीजीडीएम की यहां की फीस है, जो लगभग आपकी जो टोटल फीस है वो 10,32,000 रुपीज की यहां की फीस है। 2 साल की कंप्लीट फीस है। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड है, यानी कि एक साल में आपको 3 इंस्टॉलमेंट देने होते हैं। डेट वाइज मेंशन है, तो उसके हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि इस कॉलेज में आपको कब कब फीस डिपॉजिट करनी होगी। और उसके साथ साथ आपको एडमिशन प्रोसेसिंग फीस 45,000 रुपीज और सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपीज भी देने पड़ेंगे। तो टोटल आपके 10,32,000 यहां पर एज ए फीस खर्च होंगे। आईबीए बैंगलोर में आपको काफी सारे वैल्यू एड ऑन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कराए जाते हैं, जिसको करियर एनहांसमेंट कोर्सेज आईबीए में बोला जाता है। वैल्यू एड ऑन सर्टिफिकेशंस होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको कराया जाता है, लीन सिक्स सिग्मा में आपको कराया जाता है, एडवांस प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कराया जाता है, एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी प्रोग्राम इसको बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, चेंज मैनेजमेंट, इस तरह के काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपके स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से आपको आईबीए में करने को मिलते हैं। हॉस्टल आपको विद इन द कैंपस मिलता है। ये हॉस्टल की फीस है। आप अपनी जो भी आप कैटेगरी में रहना चाहते हैं, ट्रिपल, डबल, सिंगल, आप उसके हिसाब से अपनी फीस हॉस्टल डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम हाइलाइट्स की बात करें तो आपको डुअल स्पेशलाइजेशन मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट मिलता है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। इंटरनेशनली आपका एक ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको 10 से 15 दिन के लिए सिंगापुर, मलेशिया, इस तरह के एशियन कंट्रीज में ले जाया जाता है। आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन मिलते हैं और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी आपको आईबीए में मिलता है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो आईबीए में आपको काफी सारी स्कॉलरशिप भी मिलती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आपके 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो अगर आपके 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% एंड अबव मार्क्स हैं तो 50% स्कॉलरशिप, अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो 60% स्कॉलरशिप, और अगर आपके 80% मार्क्स हैं तो 70% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। उसके अलावा आपको 25% की मदर टेरेसा स्कॉलरशिप जो आपको फर्स्ट एकेडमिक ईयर में मिल सकती है, और सेकंड ईयर में भी आपको ये 25,000 से 30,000 स्कॉलरशिप, 35,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि इकोनॉमिकली वीक एंड नीड बेस्ड है स्कॉलरशिप है, और लगभग 10 स्टूडेंट्स को हर साल दी जाती है। इसके अलावा आपको कैट, मैट, जैट एंड जीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। ये कट ऑफ दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप अलॉट कर दी जाएगी। आपके जो परसेंटेज मार्क्स होंगे, जो परसेंटाइल होगी, उसके बेसिस पे भी आपको यहां से स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, और आपको 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे भी यहां से स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो 27 जैन लिखा हुआ है, बट आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में इनफैक्ट फरवरी, मार्च तक भी अप्लाई करके एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो लगभग 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, 22 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट, और लगभग 100% का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। 100% प्लेसमेंट सभी कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर हम बात करें एकेडमिक बैकग्राउंड की कि स्टूडेंट्स जो यहां पर पढ़ रहे हैं उनकी प्रोफाइल क्या है, तो लगभग 40% स्टूडेंट यहां पर बीकॉम के, 9% बीसीए के, 8% बीएससी एमएससी, 31% बीबीए, और 12% स्टूडेंट्स यहां पर बीटेक के स्टूडेंट्स यहां से पीजीडीएम कोर्स कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉप कॉर्पोरेट्स की। तो देखिए, बैंगलोर है तो डेफिनेटली आईटी कंपनीज का प्लेसमेंट, आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और कॉलेज काफी पुराना है, लगभग 24 इयर्स का एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो काफी सारे रिनाउंड टॉप कॉर्पोरेट्स आपको यहां पर दिखेंगे। आपको केपीएमजी दिखेगा, बजाज दिखेगा, सीमेंस दिखेगा, ब्लू स्टार है, एसेंचर है, उसके साथ साथ कोलगेट है, रिलायंस है, पेटीएम है, जाइडेक्स है, बाटा है, काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स यहां पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बैच साइज बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 300 यहां पर टोटल सीट्स हैं, और पीजीडीएम के काफी सारे स्पेशलाइजेशंस भी हैं, वैल्यू एड ऑन सर्टिफिकेशंस भी हैं, रिनाउंड कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है। तो अगर आप बैंगलोर से पीजीडीएम करने की सोच रहे हैं तो इस कॉलेज को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बट 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, यह भी मान के रखें कि कॉलेजेस थोड़ा बहुत बढ़ा के ही अपना प्लेसमेंट बताते हैं। मेरे हिसाब से, स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से, जो मैंने स्टूडेंट से कनेक्ट किया है उनके हिसाब से, लगभग आप 7 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट 7 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया है। अब इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आप किस तरह के स्पेशलाइजेशन से एमबीए पीजीडीएम
करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इस कॉलेज को लेके या फिर किसी भी कॉलेज को लेके कंफ्यूज हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह भी लिख के बताएं कि आप आईबीए को किस कॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ताकि उसकी भी वीडियो हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेके आए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।